द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट naturally occurring amino acids obtained by complete acidic hydrolysis of the peptide shown below is. Now guys, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दूं अगर आपको आइडिया नहीं है। पहला तो व्हाट इज पेप्टाइड, व्हाट और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का तो अभी मैं आपको बता ही चुका था कुछ क्वेश्चन पहले। सो देखिए अमीनो एसिड क्या होगा, अगर ये लिंक ग्रुप्स हैं आपके, उसमें इधर NH2 इधर COOH, राइट, ये दो वैलेंसीज कुछ भी हो सकती हैं, HH भी हो सकती हैं। सो ये वेरी करेंगी, लेकिन ये जो लिंकेज है ये वाली सेम रहेगी, राइट। तो ये तो क्या अमीनो एसिड, अमीन भी है और एसिड भी है। अब पेप्टाइड या पेप्टाइड लिंकेज किसे बोलते हैं? देखिए सबसे बेसिक, अगर मैं ये वाला ही क्वेश्चन ले लूं, COOH, राइट, इधर NH2 और एक लिंक, एक सिमिलर ही एक और ले लेता हूं, इस बार इसको H को इधर ले लेता हूं, राइट। डिफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा ही है, राइट गाइज। नाउ अब अगर मैं इसमें एक H2O निकाल दूं, कंडेंस कर दिया, तो कंडेंस करके कुछ क्या बनेगा, देखिए ये तो NH2 इधर है, ये इधर COO, इधर क्या आ गया N, इधर H और ये वाला COOH, राइट। सो अगर आपके कंपाउंड में ये लिंकेज है यानी COONH, तो इसको आप पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ध्यान रखें आप, पेप्टाइड लिंकेज, राइट। और पेप्टाइड लिंकेज है तो पेप्टाइड। अच्छा, साथ ही साथ आगे क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, अगर नंबर ऑफ, देखिए अगर टू अमीनो एसिड्स को मिला के एक पेप्टाइड लिंकेज बनाइए, यानी 2 अमीनो एसिड बना के एक पेप्टाइड बनाया, तो इसका मतलब 2 अमीनो एसिड तो उसको डाई पेप्टाइड बोलेंगे, और 2 अमीनो एसिड तो एक पेप्टाइड लिंकेज, ये होगा। 2 अमीनो एसिड है तो एक पेप्टाइड लिंकेज होगी, जिसे आप डाई पेप्टाइड बोलेंगे। अगर यहीं पे 3 अमीनो एसिड यूज किया आपने, अमीनो एसिड के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो उसको आप ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे। और पेप्टाइड लिंकेज इसमें अगर पूछे कोई तो 2 पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी। सिमिलरली अगर टेट्रापेप्टाइड की बात करूं मैं, टेट्रापेप्टाइड, तो इसमें 4 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल यूज हो होंगे, राइट, NH2 NH2 इस तरह करे, तो 3 पेप्टाइड लिंकेज बन जाएंगी। ऑब्वियसली देखिए 3 अगर मैं यूज कर रहा हूं, ये अमीनो एसिड इसमें लिंकेज बना दी मैंने, राइट, H2O इसमें निकाल दिया, इसमें H2O, तो 3 मॉलिक्यूल है तो 2 पेप्टाइड लिंकेज, राइट। सो सिमिलरली ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है कि अगर देखिए यही डेका पेप्टाइड हो जाए तो यानी 10 अमीनो एसिड को मॉलिक्यूल लिए जिसमें 9 पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर ये तो हो गया पेप्टाइड बन गया, अगर ये तो क्या हुआ -H2O किया था, लेकिन अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर दूं, H2O इसमें ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, ये पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक हो जाएगी, इधर OH और इधर H डाल देंगे। सिमिलर वही आपके ओरिजिनल पेप्टाइड बन जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली गाइस यही पूछा है कि अगर इन अमीनो एसिड को मैं जो पेप्टाइड्स हैं इनको ब्रेक कर दूं, लिंकेज को एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सो जो डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कितने बनेंगे। नो गाइस, इसमें बेसिकली ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कभी कभी चीजें थोड़ी, देखिए अमीनो एसिड्स हैं 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, राइट गाइस। प्योर मैथ्स भी नहीं है कि अब देखिए अगर आप इनको ब्रेक करेंगे तो देखिए एक ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, राइट, इधर देखिए इधर H इधर OH बन गया होगा, तो फिलहाल मैं बॉन्ड ब्रेक करूं, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखिएगा कैसे, एक सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और एक आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट गाइस। सिमिलरली आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, अगेन ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर से आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक। सो नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक हुए, जैसे आप ओजोनोलिसिस करते हैं ना, डिफरेंट ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आपने ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दिए। अब देखिएगा ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा टिपिकल बनाने में, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। सो गाइज ये आपके डिफरेंट
बन जाएंगे जब आप ब्रेक करके देखेंगे नंबर ऑफ उसमें। सो अगर आप इसमें देखें तो जो नेचुरली अकरिंग है पूछा गया है वो सिर्फ एक ही है, ये वाला जिसे आप ग्लाइसिन बोलते हैं, राइट। वेट जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वही हैं, ये सब नाम दिए गए होंगे इसमें। तो देखिए तो सबसे बेसिक होता है कि COOH, यहाँ पे NH2 है और जो ये दो वैलेंस है दोनों में H ही जोड़ा हुआ है। सो सबसे बेसिक है ये, राइट गाइस। सो इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जो आपके इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर डिस्टिंक्ट नेचुरली अकेली, यानी टोटल नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1, एक, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आएगा।